ओम शांति। यज्ञ के आदि रत्नों में शुमार दीदी मनमोहिनी, जिन्हें सब दीदी के नाम से जानते हैं। आइए सुनेंगे उनके जीवन की विशेष बातें जो पूरे वीके परिवार को धारण करना चाहिए। पहली बात, किसी भी कार्य को दीदी पहले खुद करती थी, फिर दूसरों से कराती थी। उनकी विशेषता थी जो कहना है वो करना है। अपने कर्म से सिखाती थी। योग का चार्ट, यज्ञ की सेवा सब एक्यूरेट रखती थी। सफाई में बहुत अच्छी थी। उनके संग में रहकर ये सब बातें हम बहुत अच्छे से सीखे। दूसरी बात, दीदी नंबर 1 स्टूडेंट थी। उसने बाबा को कंप्लीट फॉलो किया। टाइम पर आना, लगन से पढ़ाई पढ़ना, पॉइंट्स नोट करना और बाबा जो कहे वो करना। अंतिम समय तक भी चश्मा, पेन और डायरी लेकर क्लास में आती रही। मुरली से अच्छे अच्छे प्रश्न निकालती थी। फिर आपस में ज्ञान चर्चा करती थी। रात को एक बहन को कमरे में बुलाकर कहती थी, आज जो प्रश्न निकले वो मुझे सुनाओ। फिर जो पार्टी मिलने आती प्रश्न पूछकर उनको बहलाती थी। श्रीमत पर चलने की बहुत बड़ी शक्ति थी दीदी के अंदर। सारा जीवन हमने देखा दीदी कदम कदम पर श्रीमत पर चली। तीसरी बात, निश्चय का फाउंडेशन दीदी का बहुत गहरा था। समर्पित थी तो संपूर्ण समर्पित थी। समर्पण के बाद कभी भी लौकिक घर की दौलत की आकर्षण नहीं हुई। चौथी बात, दीदी को जो भी मिलता था उसको कहती थी, तुम तो मेरी सखी हो, छोटी हो या बड़ी हो। सखी कहकर उसका दिल जीत लेती थी। पांचवी विशेषता, हर एक से गुण उठाती थी। समझो किसी ने भाषण अच्छा किया तो झट दीदी का ध्यान जाता था कि देखो इसने भाषण कितना अच्छा किया। समझो किसी ने अच्छा काम किया तो कहती थी कितना अच्छा काम किया। फिर उसका उत्साह भी बढ़ाती थी, आफरीन भी देती थी। दीदी को देखकर हम सीखते थे कि छोटी सी बच्ची का अच्छा काम देखकर दीदी ने कैसे उसे लिफ्ट दी। दीदी गुणचोर थी। छठी बात, सौगात देने की भी दीदी में वंडरफुल कला थी। बाबा के घर में बच्चे तो आते ही रहते थे। उन्हें मीठे वचन बोलकर प्यार से सौगात देती थी। डायरी पेन देती थी तो डायरी का पन्ना खोलकर पढ़ाती थी कि देखो कितना अच्छा स्लोगन है। फिर पूछती थी कि स्लोगन से क्या प्रेरणा मिली। ज्ञान देकर ज्ञान युक्त सौगात देती थी। सातवीं बात, अगर कभी किसी कारण से छोटी मोटी भूल हो भी जाए तो छोटे के सामने भी अपनी भूल मानने में हिचकिचाती नहीं थी। जैसे दीदी कहती थी, मैंने यह बात इस भाव से कही, अगर आपको फील हुई हो तो भूल जाना। आठवीं बात, दीदी सच्ची मस्तानी गोपिका थी। बाबा से इतना अटूट स्नेह था जो नजरों में ही एक बाबा बसता था। दीदी के दिल में एक बाबा के सिवाय कोई भी नहीं समाया। बाबा के प्यार में कभी डांस करती तो सेमी ट्रांस में जाकर लवलीन मगन हो जाती।
9वीं बात, दीदी सच्ची पतिव्रता, सतीव्रता, पिताव्रता थी। सदा तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही से रास रचाऊं। ऐसी एक व्रता होकर सदा एक के ही गुण गाते, आज्ञाकारी, वफादार, ऑनेस्ट बनकर रही। कभी किसी वस्तु व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हुई। 10वीं बात, दीदी ने कभी बड़ी स्टेज पर जाकर प्रवचन नहीं दिए, लेकिन एक एक को जिगरी पालना देकर स्नेह की वासना दी। सभी का प्यार एक बाबा से जुड़ाया। हर एक को इतना निस्वार्थ प्यार दिया जो और किसी में उसकी बुद्धि न जाए। 11वीं बात, दीदी की बुद्धि इतनी स्वच्छ स्पष्ट थी जो सामने कैसी भी आत्मा आए उसे फौरन परख लेती और उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर उसे बाबा का बना देती। दीदी की बात करने का ढंग ऐसा था जो बड़े बड़े वीआईपी भी दीदी से मिलने के बाद रेगुलर स्टूडेंट बन जाते। अब सुनते हैं दीदी मनमोहिनी जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत ही नामी गिरामी धनाढ्य सिंधी परिवार से थीं। यज्ञ की स्थापना के समय किसी की परवाह किए बिना अनेक बंधनों को तोड़ते हुए आप अपनी लौकिक मां क्वीन मदर और लौकिक बहन शीला के साथ झाटकू रूप से समर्पित हो गईं। आप में अनेक विशेषताएं थीं। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता था। आप दिलवाला की सच्ची दिलरुबा थीं। दीदी को अव्यक्त नाम मिला मनमोहिनी। दीदी के सानिध्य में जो भी आता दीदी उसका मन ऐसा मोह लेती थी जो वह बाबा का बन जाता था। विभाजन के बाद सन 1952 से भारतवर्ष में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुईं, तब आप पहले दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर त्याग तपस्या के आधार पर कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगदम्बा मां के अव्यक्त होने के पश्चात सन 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को पूरे प्रशासन को संभालने के निमित्त बनी। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला। दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। दीदी दादी की जोड़ी को सभी कहते थे, शरीर दो हैं, आत्मा एक है। ऐसी एकता का प्रमाण देकर एक दो की राय को सम्मान देते हुए यज्ञ को निर्विघ्न बनाया। आप 28 जुलाई 1983 में अव्यक्त वतनवासी बन एडवांस पार्टी में चली गई। अच्छा, ओम शांति।